जो अपने घर के पीछे मर सकता है, कोई है जो अपने भाई भाई के पीछे मर सकता है, लेकिन धन्य है मेरे महान पुरुषों, जिन महान पुरुषों ने हमारे आपके पीछे हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। ऐसे महान पुरुषों के चरणों में मैं सत सत नमन बंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन महान पुरुषों की देन है जो हम आप आजाद बैठे हुए। अरे महान पुरुष ही नहीं, ये हमारी माताएं जो घूंघट की आड़ में चलने वाली, ये भी किसी से कम नहीं रही। हाँ, ये भी किसी से कम। गौर करें सभी लोग। भारत शान पे मरो है, इज्जत न गई है अपने देश की। भारत शान पे मरो है, जवानों ने, हमारे देश के महान पुरुषों ने, हमारे देश के अमर शहीदों ने हमारे देश की शान नहीं कम होने दी प्यारे। लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर कर गई झांसी। बहनाओ, आप मेरे भारत भूमि की नाक हो, आप मेरे भारत भूमि की शान हो। जो हमारी घूंघट की आड़ में चलने वाली हमारी देवियां, ये भी किसी से कम नहीं रही। जरा लक्ष्मीबाई की ओर देखो बहनाओ, गौर करें, शांति बनाए रखें। जिन लक्ष्मीबाई ने हमारे आपके पीछे अपना बच्चा पीठ से बांध करके अंग्रेजों से तलवार चलाई थी, लेकिन पहले की लक्ष्मी में आज की लक्ष्मी में थोड़ा अंतर है। पहले की लक्ष्मी तलवार चलाती थी, आज की लक्ष्मी घर में ज्यादा मुंह चलाती है, बस इतना अंतर है और कोई अंतर नहीं है। यहाँ की माताएं सब बढ़िया है, इसको कोई नहीं है। मेरा मतलब है, लक्ष्मीबाई को देखो जो अमर कर गई झांसी। अरे हंसते हंसते भगत सिंह ने, हंसते हंसते भगत सिंह भगत सिंह, बड़े समझने की बात बहनाओ। भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके हमारे आपके लिए मर गए, अपने जान की परवाह नहीं की। हमें आपको आजादी दिला के गए, हमें आपको स्वतंत्र बना के गए। आज हम लोग जो मनचाहा काम सोचते हैं वो कर लेते हैं। धन्य है मेरे प्यारे भगत सिंह। एक बात मैं आपको और बताऊं, भगत सिंह के पिताजी ने भगत सिंह से कहा था, भगत सिंह एक काम करो। बोले क्या? भगत सिंह बोले पिताजी आप हमें ना बताओ, हम तुम्हें बता रहे हैं। क्या बताया? भगत सिंह बोले पिताजी खेती करने भगत सिंह जब मात पिता से बोला, क्या बोले? अरे मका बाजरा कोई मत पाइयो, मका बाजरा कोई मत पाइयो,
अंग्रेजों से युद्ध करना है, अंग्रेजों से लड़ाई करनी है। भगत सिंह के पिताजी बोले, भगत सिंह एक बात हम तुम्हें और बता रहे हैं, अब तुम जवान हो चुके हो, शादी के योग, शादी करो। तो भगत सिंह बोले, नहीं पिताजी हम शादी नहीं करेंगे। बोले क्यों? आज हमें है अपने देश की और स्वतंत्रता की चिंता, शादी हुई की हुई जावेगी, मोए घरवाली की चिंता। पिताजी चिंता है तो गांधी नेहरू पटेल भाई की चिंता, अरे शादी हुई की हुई जावेगी, कोई घरवाली की चिंता। सवारी की चिंता। हमको है पूर्ण ब्रह्मचारी, मोई बीमारी की चिंता, 20 कोस पैदल भाग जावे, मोई नाई सवारी की चिंता। सब देशों से देश हमारा भारत ही बलवान रहा। से हरदम भारत देश मान रहा। परीक्षित जी, हमारे देश के महान पुरुषों ने हमें आपको आजादी दिलाई और हंसते हंसते फांसी का फंदा गर्दन में डाल करके सदा के लिए सो गए। ये भारत भूमि में उत्तर प्रदेश जो है बुजुर्गों बड़ा पवित्र प्रदेश है और ऋषियों का देश है, संतों का देश। इसी भारत देश में परीक्षित जी बड़े बड़े महान पुरुष आए हुए हैं। कुंदरकोट नाम का जो कस्बा आज स्थित है, इस कुंदरकोट में परीक्षित जी एक नहीं ऐसे ऐसे राजा हुए जिनका नाम था परीक्षित जी महाराज भीष्मक। बड़े ही आदर्शवादी राजा थे, बहनाओं प्रजा को पुत्र की तरह से प्यार करते थे। जिनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। परीक्षित जी इन्हीं महाराज भीष्मक के आंगन में 5 लड़का थे, 5 और 5 लड़कों के बीच में एक सुंदर सी कन्या का अवतार हो गया। जैसे ही कन्या का अवतार हुआ परीक्षित जी तो महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। कन्या की खुशी में महाराज भीष्मक ने परीक्षित जी सोने से सींग और खुर मड़वा करके ब्राह्मण को गौएं दान में दे दे। काय की खुशी में? एक बिटिया की खुशी में। माताओं
क्षमा करें हमारे भाइयों, एक कन्या की खुशी में करोड़ों रुपए दान कर दिए और आज भी परीक्षित जी किसी के घर में अगर लड़की पैदा हो जाए तो ये लगता हो मानो डकैती सी पड़ गई हो। हाँ, अगर लड़की पैदा हो जाए तो ये लगता हो मानो डकैती पड़ गई हो। लेकिन बुजुर्गों, भाइयों से अच्छी तो हमारी बहनाएं हैं। विचार करके देखो, भाई एक कुल की रक्षा करता है लेकिन मेरी बहनें 2 कुल की रक्षा करती हैं। एक बात मैं आपको और बताऊं, ऐसी कौन सी बहनें हैं जिन बहनों ने अपने माता पिता को घर से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया? ऐसे हजारों भाई मैं आपको बताऊं जिन भाइयों ने अपने माता पिता को घर से धक्का दे करके और वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। आज माता और पिता वृद्धाश्रम में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। भाइयों, पंडाल में बैठे हमारे हम उम्र साथी जो है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, भगवान की कथा आप लोग सुनने के बाद अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। अपने माता पिता का सम्मान करना, अपने माता पिता का आदर करना, अपने माता पिता के चरणों की सेवा करना। दूसरी बात, जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता मौजूद हों तब तक तुम्हें किसी जगह पर तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। इन माता पिता का परिक्रमा कर लेना और माता पिता के 3 परिक्रमा करने से सोच लेना कि हमारा सारा तीर्थ, सारा धाम पूर्ण हो गया। संतों की सेवा करना, माता पिता का अनादर नहीं करना, आदर करना, माता पिता की सेवा करना, मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं। महाराज, सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग माता पिता की सेवा जरूर करना। माता पिता के होठों पर मुस्कुराहट की लकीरें बनाए रखना। माता और पिता की कभी बद्दुआ नहीं लेना, यही पुत्र का धर्म होता है। माता पिता का कर्तव्य क्या है वो माता पिता ने किया है, अब हमारा कर्तव्य क्या है माता पिता के प्रति वो हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि माँ और पिता की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, माँ और पिता की बात देवताओं से टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को पालती है आज की एक माँ, लेकिन 4 बच्चों पर एक माँ आज पाली नहीं जाती। मैं अनेकों घर ऐसे बता दूं बहनाओं, जिस घर में माता और पिता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। मेरी माताएं जो बैठी हैं, आप लोगों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने सास ससुर का आदर करना। क्योंकि अगर आपने सास ससुर की सेवा कर ली तो तुम्हारी होने वाली संतान तुम्हारी भी सेवा करने को तत्पर रहेगी। ये तुम्हारी सास है ना, ये थोड़े दिनों के लिए और है, थोड़े दिनों के बाद में ये चली जाएगी। आप लोग भी कुछ समय बाद सास बनोगी तो तुम्हारी बहू तुम्हारा भी सम्मान करेगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। इन्हीं महाराज भीष्मक के आंगन में परीक्षित जी 5 लड़का, एक बिटिया पैदा हुई। भगवान की ऐसी लीला, देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। और जब पदार्पण हो गया तो नारद बाबा को महाराज भीष्मक ने देखा और एक बात कही है, बाबा नारद, आप हमारी बेटी का नामकरण कर दीजिए। आप हमारी बेटी के बारे में, आगे के बारे में बता दीजिए, हमारी बेटी का दूल्हा बन के कौन आएगा। श्रीमान जवाहर सिंह चाचा जी 101 पत्र मुद्राएं हमारे पास भेज रहे हैं। परीक्षित जी के छोटे भाई हैं, भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। परीक्षित जी, तो नारद बाबा ने उस बेटी का नामकरण किया। मुनि ने हाथ पत्रिका लिया और देखिए शुभ लग्न हुए के नाम धर
तुम्हारी बेटी का नाम हम बता रहे हैं। तुम्हारी बेटी बड़ी चतुर चालाक निकलेगी, बड़ा शील स्वभाव रहेगा तुम्हारी बेटी का। तुम्हारी बेटी का नाम बताएं। ये सुने राजा की बात मुनि ने हमें पत्रिका लिया, पत्रिका लिया। और देखिए सुनी लगी नौरे के नाम धर दियो। राजन रुक मेरे जा को नाम सिद्ध सब काम देवन किया। अरे रुक मेरे जा को नाम सिद्ध सब काम देवन किया। ओ श्री कृष्ण संग बिहा वचन दे दियो। ये रुक मेरे जा को नाम सिद्ध सब काम देवन कियो, देवन कियो। ओ श्री कृष्ण संग बिहा वचन दे दियो, वचन दे दियो, वचन दे दियो। तुम्हारी बेटी का नाम रुक्मिणी है, बड़े बूढ़ों का सम्मान करेगी, महात्माओं का आदर करेगी। और ये लड़की नहीं है, भवानी है, भवानी। नरवीर सिंह यादव जी 101 रुपया भगवान के चरणों में भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहे। 10-10 रुपया सभी कलाकारों को। परीक्षित जी, जो महाराज भीष्मक ने ये सुना कि हमारे घर में भगवान कन्हैया हमारी बेटी के दूल्हा बन के आएंगे, भगवान कन्हैया हमारे दामाद बन के आएंगे। वाह भाई वाह। परीक्षित जी, हुआ ये महाराज भीष्मक को खुशियों का ठिकाना नहीं। लला अरे खुशबा का तीज आई तना में। बड़े खुश हुए महाराज भीष्मक, जिन कन्हैया के दर्शन करने के लिए लोग हजारों वर्ष तपस्या करते रहे, उनके दर्शन नहीं हो पाए। आज वही कन्हैया हमारे दरबार में हमारी बेटी के और हमारे दामाद बन के आएंगे, हमारी बेटी के दूल्हा बनेंगे। Oh!